नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। देखिए, आज बात एक ऐसे मुद्दे पर हो रही है जहां पर इंसाफ की बात होगी। इंसाफ दोनों ही मायनों में खास होता है, चाहे वो पुरुष के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए। एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ये खबर आगरा से निकलकर सामने आ रही है। आईआईटी के मैनेजर थे, नाम था मानव शर्मा। मानव शर्मा ने खुदकुशी कर ली है और एक नोट छोड़ा है जिस पर उन्होंने साफ तौर पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो अपनी पत्नी पर लगाए हैं और रो रो कर इस बात को कहा है कि मर्दों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मर्दों के बारे में सोचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई वक्त में कई बार ऐसा होता है कि वो अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो आज हम यही जानने के लिए आए हैं कि जिस महिला आयोग को लेकर लगातार बातें होती हैं, अब ये मांग भी उठ रही है कि क्या पुरुष आयोग भी होना चाहिए। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है, महिला आयोग की तरह आप चाहते हैं कि पुरुष आयोग हो? जी बिल्कुल मैम, संवैधानिक तौर से देखें तो हमारे संविधान में भी ये प्रोविज़न दिया गया है कि महिलाओं के लिए एक अलग से ये होना चाहिए, जो SC/ST कम्युनिटी के हैं उनके लिए भी होना चाहिए, पर ऐसा पुरुषों के लिए कुछ भी ऐसा ये नहीं दिया गया है। तो हम लोग का सिंपल सा ये कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं ये हम मर्द इन लोगों के लिए भी एक कोई नेशनल लेवल का कमीशन होना चाहिए। अच्छा। जो डेडिकेटेड इन लोगों पे वर्क करे। जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जहाँ पे कभी कभी फॉल्स एक्यूजेशन भी लगती है कि महिला के साइड से, पर इस चीज़ पे डीप कोई ये नहीं होता, मतलब बोले इन्वेस्टिगेशन उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो हम लोग भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि एक नेशनल लेवल की कमीशन बने जो मेंस पे डेडिकेटेड हो, वैसा हम लोगों का ये है राय। क्या लगता है, पुरुष आयोग महिलाओं की तरह बनना चाहिए? ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि अब हमारा लॉ ही देखेंगे तो काफ़ी वो इंक्लाइन है वुमेंस की तरफ। तो जैसे एक वुमेंस को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी बातों को काफ़ी एक प्रायोरिटी दी जाती है, पर ऐसा लॉ हमारा डिसाइडेड हो गया है कि उनकी बातों को एकदम चीज़ें मान ली जाती है और वो जो मेन है उनको कहीं ना कहीं दिखा देता है कि यही गलत साबित है, पर यही गलत है, गलत साबित है। पर जरूरी हर चीज़ ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी होता है मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पर उनको कभी कभी ना सोसाइटी में उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा चीज़ें हैं कि एक हायरार्की हो गई है कि वुमेन अगर गलत हुआ है तो मेन ने ही किया होगा गलत। तो क्या लगता है कि मतलब महिलाएं टॉर्चर करती हैं ऐसा, या फिर पुरुष ही करते हैं? देखिए मैक्सिमम जो अगर हिस्टोरिकली देखें ये चीज़ तो हुआ है कि महिलाएं समाज हमेशा से दबी हुई है, जो हमेशा से ये हिस्टोरिकल रहा है। पर अभी प्रेजेंट के जनरेशन में अब महिलाएं भी शिक्षित हो गई है, महिलाएं भी बहुत लेवल तक मैन के इक्वालिटी पे आ गई है। तो इस यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि अब चलिए राइट्स की बात तो महिलाओं को बराबर मिल ही रहा है सब कुछ, पर ये जो इंक्लिनेशन है महिलाओं की तरफ, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं सरकार को या हमारे देश के युवा हर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब प्रेजेंट सिनेरियो में मर्द भी पीछे रह गए हैं कुछ चीज़ों में। अच्छा। कि अब हिस्टोरिकली को हटा दे, उस प्रतिपेक्ष को हटा दे अगर, तो ये देखें प्रेजेंट में जो हरासमेंट होता है वो मेन का भी हो रहा है, हैरेसमेंट होता है मेंस का भी। चाहते हैं कि पुरुष आयोग हो? जी मैम, क्यों नहीं, क्योंकि देखा जाए तो वो महिलाओं की ज़्यादा सुनी जाती है। अगर वो कुछ भी मतलब किसी के सामने कुछ पेश करती हैं तो मर्दों की ज़्यादा नहीं सुनी जाती है, क्योंकि वो कुछ भी बताएंगी, जो भी मतलब पब्लिक हो या पुलिस हो, कर्मी हो, वो उन्हीं का साथ देना चाहते हैं कि पहले उन्हीं की सुनवाई जाती है। मर्दों के अगर महिलाएं गलत करती हैं? हाँ करती तो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपना एक उनके पास एक वुमेन्स कार्ड अपना यूज़ कर लेती है, वुमेन्स कार्ड यूज़ कर लेती हैं। लग रहा है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, कौन बनने देगा? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मैं बचपन से सुनता आया हूँ फेमिनिस्ट लोगों से, ऑल मेंस आर पोटेंशियली रेपिस्ट। क्या मतलब है इस बात का? ये मैं फेमिनिस्टों की तरफ से सुनता आया हूँ। यही मैंने मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी देखा है, ठीक है, यही मैं JNU में देख कर आ चुका हूँ, यही मैंने सेंट स्टीफन में देखा है, यही मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में देखा है। तो आप क्वेश्चन ये नहीं है बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्वेश्चन ये है कौन बनने देगा। नहीं, बनने के लिए तो देखिए सवाल कई उठाए जाते हैं, लेकिन इस बात को लेकर आप ये तय नहीं करेंगे ना कि कौन बनने देगा, कहाँ बनेगा। इसके लिए कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, हमारा हम ऐसे देश में रहते हैं सर। तो देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, और पुरुषों के लिए आयोग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या लगता है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तमाम वीडियोस सामने आते हैं जिसमें बोला जाता है कि महिलाएं टॉर्चर करती हैं, लगता है आपको, आप प्रताड़ित हैं क्या महिला से? नहीं मैम, ऐसा है कुछ आपके घर में परेशान करती हैं? नहीं। तो फिर महिला, आप चाहते हैं कि जैसे महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग बनना चाहिए? बनना तो चाहिए मैम। पुरुष आयोग बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान का हमारे बहुत
बड़ा बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ। अगर अगर एक महिला हमारे लिए इतना सपोर्ट करती है तो हमें भी उनका पूरा तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। नहीं सर, यहाँ तो आपके सपोर्ट की बात हो रही है ना। महिला को तो महिला आयोग में जाने की छूट है ही, उसके साथ किसी तरह की दिक्कत परेशानी होती है तो वो महिला आयोग जा सकती है। लेकिन बात यहाँ इस बात को लेकर है कि अगर पुरुषों को किसी बात की दिक्कत परेशानी होती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वो किसी संकट में आते हैं किसी महिला की वजह से, तो क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? आप कहाँ जाकर शिकायत करेंगे? वो तो बात तो सही है मैम। हाँ। वो चीज़ में क्या आते हैं, इस चीज़ में तो क्या आते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए मैम, अब ये बात कही जा रही है कि महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी होना चाहिए। लगता है आपको पुरुष आयोग बनना चाहिए? बनना चाहिए। कारण? मतलब उससे हमें और मजबूती मिलेगी और हमें एक दूसरे की राय से बात और आगे बढ़ेगी। हाँ। और एक दूसरे की राय से मतलब थोड़ा ज्ञान मिलेगा, कहना चाहिए मतलब। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ हमारा अच्छा है लेकिन हो सकता है उससे और ज़्यादा भी अच्छा हो। तो पुरुषों का कहना है कि बहुत टॉर्चर होता है, लड़कियां बहुत प्रताड़ित करती हैं, आप ऐसा मानती हैं? हाँ, हर तरह का इंसान होता है। हाँ। अब भगवान जी ने सबको अलग अलग बनाया है, सबको अलग अलग ज्ञान दिया है, तो हो सकता है भाई कोई सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। हाँ। जैसे 1 2 3 4 आता है कि तो इस तरह से। आप अंकल को परेशान करती हैं घर पे? वो तो लड़ झगड़ के टाइम निकल जाता है क्योंकि रहना वहीं पे। जी। जो हमारा गठबंधन होता है शादी में, एक बार मैके आ गए, एक बार ससुराल आ गए, दोनों को बराबर समझना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो बहुत मुश्किल है। और वो तो आपस की लड़ाई रात गई बात गई, क्योंकि दोनों फिर सुबह को बिजी हैं। मानती हैं कि पुरुषों को सुनने के लिए, पुरुषों की बातों को समझने के लिए आयोग बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए मैम से हमने बातचीत की और वो ये इस बात को कह रही हैं कि हाँ, पुरुषों को सुनने के लिए भी जिस तरह से महिला आयोग बनाया गया है, पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए।